नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के निर्देशन में मात्र 57 दिवस के अंदर शराब कांड से संबंधित समस्त 33 मुकदमों में चार्जशीट लगी। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने आज मीटिंग कर और भी कठोरतम कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार समूह ने एकजुट होकर मीडिया संस्थानों पर की गई आईटी कार्यवाही के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, क्योंकि इस कार्यवाही के बाद पत्रकार समूह में आक्रोश पनपा हुआ है। पत्रकारों का कहना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, परंतु आज जिस तरह से सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल और इसके प्रधान संपादक व समेत संस्थान से जुड़े अन्य लोगों व देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र को निशाना बनाते हुए इन सभी के यहाँ आयकर विभाग की ईडी आदि के द्वारा छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर प्रेस की आज़ादी को खतरा पैदा होने का अंदेशा है। आज अलीगढ़ मीडिया समूह के लोगों ने जो है एसडीएम को ज्ञापन दिया है और जो प्रदेश में और देश भर में सरकार की तरफ से जो छापे मारे जा रहे हैं, मीडिया को परेशान किया जा रहा है, ये एक तरीके से लोकतंत्र पर हमला है। मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश में है, जिसको देखते हुए सरकार मीडिया की आवाज़ दबाना चाह रहा है और जो खुलकर बोल रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई, छापामार कार्रवाई कर रही है, परेशान कर रही है। तो राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया है कि जो तमाम एजेंसियां हैं, ईडी, आयकर विभाग और इससे संबंधित और जो विभाग हैं, उन पर उनसे मतलब जो है रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की छापामार कार्रवाई रोके। सरकार से भी अनुरोध है, राष्ट्रपति साहब से भी ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि वो भी जो है इस तरह की एजेंसियों पर लगाम लगाए ताकि मीडिया स्वतंत्र रूप से काम कर सके और जो आम जनता और सरकार के बीच के मध्य जो पुल का काम करती है मीडिया, उसको स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए। मेरा यही कहना है। देखिए, अभी 2 दिन के अंदर जिस तरह से मीडिया को निशाना बनाया गया है और जो निशाना बनाने के साथ साथ उसमें जो है टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया को निशाना बनाया गया, चौथा स्तंभ है। इसको लेकर के ये जो समझ लो यहाँ पत्रकारों में काफ़ी रोष है और इसी को लेकर आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन या एसडीएम कोल को दिया है और कहा गया है कि अगर इस तरह पत्रकारों का या मीडिया संस्थानों का उत्पीड़न हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये पूरी तरह से हम लोगों की जो चौथा स्तंभ है उसकी आज़ादी पर पूरी तरह से हमला है। चाहे इसकी जांच ईडी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, वो कान खोल कर सुन ले कि अगर इस तरह का दमन किया जाएगा तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर जब तक इसको नहीं रोका जाएगा तो आने वाले समय और भी आंदोलन हम लोग करेंगे। तानाशाही दिखाई दे रही? बिल्कुल निश्चित साफ दिख रही तानाशाही, तो कहेंगे इसको और क्या कहेंगे। कोई अगर सच दिखा रहा है और उसको रोकने का प्रयास किया रहा है तो क्या कहेंगे, तानाशाही कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ के पत्रकारों में काफ़ी साबित करना चाह रही है। नहीं, अब जो भी है अब वो तो देखिए ऊपर के स्तर पर सारी जाँच हो रही है, लेकिन किसी की आवाज़ को दबाने का अधिकार नहीं है मीडिया में। और वो जो अपनी बात कह रहे हैं चैनल या पत्रकारों के द्वारा जो कहा जा रहा है या प्रिंट मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है, वो सरकार में दम है तो उसका जवाब दे। क्या सरकार जो है चौथे स्तंभ को दबा करके अपनी कमियों को छुपाना चाह रही है, क्या करें? निश्चित ही देखिए, कहीं न कहीं जो है जो अखबारों के द्वारा या टीवी चैनल के द्वारा जो दिखाया जा रहा है उससे कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है, तभी ये सब कार्रवाई हो रही है। तो इसके लिए सभी पत्रकार साथी जो एकजुट जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज मीडिया पर्सन्स के लोग जो यहाँ पे नकवी पार्क में इकट्ठा हुए, इनकी कुछ पीड़ा है, इन्होंने व्यक्ति की है, उसको दी है कमीशन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को एक ज्ञापन दे करके मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये आपका ज्ञापन, आपकी बात उस स्थान तक जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं शीघ्र ही पहुँचा दी जाएगी। पर हर तरीके से हमले हो रहे हैं। हाँ, आज किससे ज्ञापन दिया गया? देखिए, जिस तरीके से मीडिया पर हर तरीके से हमले हो रहे हैं, मीडिया को कोई संस्थाएं अपना काम नहीं करने देती, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी हो, और उसमें सरकार का ये कहना होता है कि साहब हमारा कोई मतलब नहीं, उन पर वो है।
तो मेरी कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कार्रवाई जब भी होती है जब कोई मतलब मुद्दा होता है, जैसे कि अभी कोरोना काल में उन्होंने खबरें दिखाई तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो गई, या वो जो और कई चीज़ मुद्दे ऐसे उठाए जो जैसे ही अभी कौन सा मुद्दा था कि एक और मुद्दा नहीं, महंगाई नहीं, एक और मुद्दा था कोई जिसकी वजह से उन्होंने खबरें दिखाई, और वो जैसे गंगा में बहती हुई लाशें और हाँ खूब, तो इस तरह को देखते हुए अगर मीडिया को फ्रीली अपने काम करने जाए, हमारा तो मांग राष्ट्रपति जी इनसे यही है कि जो भी मीडिया उसको फ्रीली काम करने दिया जाए। और हम भी चाहते हाँ चौथे स्तंभ को दबाने की बात कही भाई, जो कहते हैं जब आईडी उसका पेगास, उससे कई पत्रकारों की जासूसी कराई गई, और उसके बाद जो क्या कहते हैं ये आईटी और ईडी, ये तो वो हैं ही कि दबा लो उनको। भाई पत्रकार तो फकीर होता है, उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जो उनके संस्थान होते हैं उन पर पैसा होता है, बगैर पैसे के उनकी तनख्वाह कहाँ से देगा। अब जब वो तनख्वाह नहीं देगा, उन्हें घेर लो तो अपने आप प्रेशर में आ जाएगा, सब झुक जाएंगे। बस ये कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाने की बात कही। हाँ वही उनको सच्चाई के दबाने के अलावा तो कोई कर ही क्या सकता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन जो कर्मचारी इस ओर विशेष महत्व रखते हैं उन्हीं कर्मचारियों का शोषण करते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ जीवनदायिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे एवं प्रदेश महामंत्री ब्रजेश कुमार के द्वारा कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश में जीवनदायिनी एम्बुलेंस संघ की समस्याओं का तत्काल सरकार अथवा कंपनी निवारण नहीं करती है तो ये संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को धरना कर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार तथा कंपनी की होगी। मैडम, आज अलीगढ़ में ईएमटी पायलटों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये क्यों और किस लिए किया जा रहा है? जी नमस्कार, मेरा नाम अजीत कौर है। ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, ये जो कंपनी है जीवीके, इसके द्वारा हमारे 1200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। इन भाइयों के समायोजन हेतु हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमारे भाइयों को, जो भाई हमारे निकाले जा रहे हैं, इनका समायोजन हो, ठेका प्रथा बंद हो। हमारे जितने भी भाई कोरोना काल में शहीद हुए हैं, उन भाइयों को तत्काल 50 लाख का बीमा राशि दिया जाए। ईएमटी पायलटों के द्वारा आज आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी तो हमारा शांति रूप से धरना चल रहा है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम आगे से कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार करेंगे तो इससे एम्बुलेंस सेवा अवरोध होगी, तो इस बारे में फिर आपने कोई रणनीति बनाई है? जी, किस तरीके की रणनीति आपने तैयार की है? क्योंकि ये अनिश्चितकालीन धरना होगा। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि हमें ठेका प्रथा मुक्त किया जाए, हमें एनएचएम में सम्मिलित करा जाए, और जितने भी लोगों को बेरोजगार हुए हैं उनको सम्मिलित किया जाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।